हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं इफ्तिखार और आज मैं आपके सामने लाया हूं सामाजिक विज्ञान का 2 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वीडियो को शुरू करता हूं बिना बात को बढ़ाए पहले शुरू करते हैं। वीडियो के एंड में बात करना है क्या क्या करना है, नहीं करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, जो इंपॉर्टेंट है पहले उसको समझते हैं। तो देखो, इसमें 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण सवाल क्लियर करेंगे। आप जितना हो, 5 हो, 6 हो, 10 नंबर आपका पक्का है, तो पहले वीडियो को देख लो, ठीक है। क्वेश्चन कहता है हमारा गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करना है। क्वेश्चन को समझो, अगर क्वेश्चन समझ जाइएगा तो आंसर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है? गैरीवाल्डी एक आदमी का नाम था, आप जानते हैं, है ना। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। तो गैरीवाल्डी जो है क्या क्या कार्य कर चुका है, यानी कार्य का मतलब हो गया काम। क्या क्या उनका काम है, उनका चर्चा आपको करना है, यानी कि उनके बारे में लिखना है। अब इसका उत्तर एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरीवाल्डी ने पूरा किया था। मतलब जो है इटली का जो एकीकरण था, उनका दूसरा चरण है ना, गैरीवाल्डी ने उसको पूरा किया। और वह युद्ध की नीति पर विश्वास करता था, वो युद्ध की नीति में विश्वास रखता था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए। इन्हीं की सहायता से उसने जो है सिसिली पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। मतलब जो है ये जो है क्या क्या, एक अपने युवकों को तैयार किया, और तैयार करने के बाद एक भाग बनाया, एक टुकड़ी बनाई, यानी कि मतलब कि युवकों को तैयार करके एक सेना बनाया जो अपने साथ लिया, और उनको लाल कुर्ते का नाम दिया, यानी कि लाल कुर्ते कहलाया। और इन्हीं की मदद से जो है वो सिसिली पर यानी कि अधिकार किया, कब्जा किया, और वहां जो है गणतंत्र की स्थापना कर दी। और फिर वो सिसिली पर अधिकार करने के बाद वो चाहता था कि मैं पोप पर भी करूं। पहले पढ़ो, वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काउंट काबूर ने इसकी अनुमति नहीं दी। अब फिर से समझा रहा हूं, ठीक है। फिर से देखो, इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण जो है गैरीवाल्डी ने पूरा किया था। क्लियर है? यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि इटली के एकीकरण का जो द्वितीय चरण है गैरीवाल्डी ने किया था, और उनको जो है युद्ध की नीति पे बहुत भरोसा था, बहुत। तो वह युद्ध की नीति में विश्वास रखता था। उसने युवकों को तैयार किया, उसको ट्रेनिंग दिया, और अपने भाग में मिला दिया। उसका नाम दे दिया लाल कुर्ती। अगर आप अपने बात में लिखोगे ना आंसर को, तो और अच्छा नंबर मिलेगा। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ते कहलाए। इन्हीं की सहायता से उसने जो है सिसिली पर अधिकार किया। जो सेना तैयार किया था, जिसका नाम लाल कुर्ती दिया था, उन्हीं की मदद से उन्होंने सिसिली पर अधिकार किया, और वहां पर गणतंत्र की स्थापना कर दिया, ठीक है। गणतंत्र की स्थापना किया, और वह फिर चाहता था कि मैं पोप पर भी, यानी कि पोप एक देश है, कंट्री है, और पोप के राज्य पर भी वो आक्रमण करना चाहता था, उस पर अटैक करना चाहता था, लेकिन जो है मना कर दिया, उसको अनुमति नहीं दिया। कौन? काउंट काबूर नहीं दिया। तो क्लियर, 2 नंबर का है, ज्यादा नहीं लिखना है। गैरीवाल्डी बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही लिखना है। समझ गए ना? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि नरेंद्र मोदी के बारे में आप कार्यों की चर्चा करें, तो आप ना जाने कितना पेज भर देंगे नरेंद्र मोदी के बारे में। तो अगर जितना मार्क्स का पूछे, जितना नंबर का पूछे, उतना ही देना है, क्योंकि हमें एग्जाम के टाइम में, एग्जाम के दिन जो है हमको टाइम मैनेजमेंट करना है। कितना लिखना है, नहीं लिखना है, वो आप पे डिपेंड करता है। क्लियर है? सबसे पहले आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सहकारी सेवा किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको मैं समझाता हूं, ठीक है। सहकारी सेवा किसे कहते हैं? सरकारी सेवा का अभिप्राय राज्य अथवा सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाओं से है, ठीक है, जिसमें सुरक्षा एवं प्रशासनिक सेवाएं तथा सार्वजनिक सेवाएं जैसे रेल, पथ परिवहन, विद्युत, जलपूर्ति, प्राथमिक स्वास्थ्य, स्कूल, कॉलेज आदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब देखिए, पहले मैं पढ़ा, उसके बाद समझाऊंगा। सहकारी सेवा क्या होता है? सहकारी समझ लो कि सरकार के तरफ से जो मदद करना, जो सेवा करना, वो सहकारी सेवा कहला गया, ठीक है। देखो, सरकारी सेवा का अभिप्राय, ठीक है, यानी कि सहकारी बोले तो सरकारी सेवा, उसका जो अभिप्राय क्या है, उसका निशाना क्या है, उसका जो मेन मकसद क्या है सरकारी का, कि राज्य अथवा सरकार के द्वारा जो भी
प्रदान किया जाता है। जो भी राज्य अथवा सरकार के द्वारा जो भी प्रदान की जाने वाली चीज विभिन्न है, मतलब कि जो सरकार के द्वारा जितनों भी गरीबों को मदद करने वाली चीज है या सेवाएं हैं, उनमें से देखो कौन कौन सा है, जिसमें सुरक्षा एवं प्रशासनिक सेवाएं हैं। कुछ मतलब कि सरकार देखते हैं ना, सुरक्षा के लिए कुछ सेवा उपलब्ध कराती हैं, प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध करवाती है, सार्वजनिक उपलब्ध करवाती है, ये सब सेवाएं हैं। और सेवाएं के अंदर क्या क्या है, रेल सेवा, पथ बोले तो रास्ता, परिवहन, विद्युत, जलपूर्ति, ये सब कौन करता है, राज्य अथवा सरकार द्वारा ये सारा चीज प्रदान किया जाता है। परिवहन, पथ, विद्युत, जलपूर्ति, प्राथमिक स्वास्थ्य, स्कूल कॉलेज, ये स्कूल कॉलेज भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सरकार सेवा के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जो सरकारी स्कूल होता है आदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप एग्जाम दे रहे पटना से, तो वो भी जो है राज्य, देखो राज्य अथवा सरकार के द्वारा प्रदान की गई है, जो आपका बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। क्लियर? तो कुछ नहीं है ये, आपको एकदम सिंपल अपने माध्यम में लिखना है, बस इसको याद करो और याद करने के बाद अपना माइंड चलाओ और अपने माध्यम से लिखो। ठीक है, सरकार के द्वारा जो चीज भी दी गई है, जो चीज भी दी गई है, वो जो है मान लो वो प्रशासनिक सेवाएं हैं या सार्वजनिक सेवाएं हैं या प्राथमिक जो भी है, ठीक है, या सुरक्षा है, वो सब सरकार के द्वारा दी गई है। ठीक है, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ चुका है आपका। पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है? पर्यावरण आप जानते हैं ना, इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण के लिए वन बोले तो पेड़, तो पेड़ क्यों जरूरी है? अब आप दिमाग लगाओ, मैं जो समझा रहा हूं समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। याद आप कॉपी पे लिखने के बाद घर में याद करना। ठीक है, पहले समझो पर्यावरण के लिए हमारा पेड़ क्यों जरूरी है। अब मैं पूछूंगा कि आप समझो, सच एज आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि आपके लिए पेड़ क्यों जरूरी है, तो आप बहुत सारे लाइन लिखेंगे कि पेड़ हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, इतना नेसेसरी है कि अगर ये नहीं होगा तो ना जाने कितनी बीमारी होगी, हम सांस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो लिखिएगा ना, इनसे आप क्या, यानी कि जितने भी प्राणी हैं वो जीवित नहीं रह पाएंगे। और इससे पर्यावरण में अगर पेड़ नहीं रहेगा तो बाढ़ आता रहेगा। बाढ़ कैसे आएगा वो भी मैं बताता हूं। पर्यावरण वन यानी कि पेड़ नहीं होने से बहुत कुछ होता, बहुत कुछ। तो पहले उत्तर देखो, वन प्रकृति का अनुपम उपहार है। हम एकदम अच्छे से सुंदर में लिखेंगे ताकि जब टीचर कॉपी चेक करे ना तो आपको पूरा फुल मार्क्स दे। ठीक है, तो एकदम अच्छे से सुंदर में बैठा करके लिखेंगे। वन जो है प्रकृति का, यानी कि इस पृथ्वी का एक अनुपम, प्रकृति मतलब समझ रहे क्या होता है ये वन? अब बताओ, वन तो इंसान तो दे नहीं सकता है, तो ये क्या हो गया, ये प्राकृतिक आपदा हो गया। आपदा पढ़े होंगे ना, प्राकृतिक, ये यानी कि खुदा की तरफ से, भगवान की तरफ से दिया गया है। ठीक है, तो वन प्रकृति का अनुपम उपहार है जिसके आंचल में मानव आदिकाल से शोषित होता रहा है। ठीक है, वन जलवायु का सच्चा साथी है, जहां वन की भूमि जल का अवशोषण कर बाढ़ के खतरे को रोकती है और अच्छी वर्षा भी कराती है। यह वन्य प्राणियों को भी आश्रय प्रदान करती है। अब देखिए, ये पेड़ के बारे में लिखा हूं। क्वेश्चन है कि पर्यावरण में जो है पेड़ क्यों इंपॉर्टेंट है, तो पेड़ इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना, ये बाढ़ जो होता है ना, बाढ़ आने से रोकती है। कैसे रोकती है? देखो, वन जो है वन यानी कि पेड़ जो है, जो भूमि के अंदर जल होता है उसको अपने तरफ अवशोषण करता है, यानी कि उनको अपने तरफ आकर्षित करता है, उसको अपने तरफ खींचता है। और जब पानी खींचेगी तो पानी की जो मात्रा वो कम होगी, जिससे जो है बाढ़ का खतरा कम हो जाता है, यानी कि बाढ़ होने से रोकता है। ठीक है, और दूसरी बात, जब जमीन के अंदर पानी जाएगी, उसके जाने के बाद वर्षा भी बहुत अच्छी होती है। जानते हैं कि जब मिट्टी अगर सोख लेगी, वन का मिट्टी जो सोख लेगी, तो उसके बाद वर्षा भी बहुत अच्छी होगी और उसके बाद वन्य प्राणियों को भी आश्रय प्रदान होती है। जब पेड़ पानी लेंगे उसके बाद उससे हरी हरी पत्तियां निकलेगी। हम लोग जैसे इंसान हो गया, प्राणी हो गया, उनसे हैवी अच्छा थोड़ा सा सांस लेंगे, उनसे कोई बीमारी, बहुत सारी बीमारी उनसे दूर होगी। अगर आप स्वच्छ साफ सांस लीजिएगा, प्राणियों यानी कि जानवरों को भी बहुत सारे हेल्प होगा, वो खाएगा, अच्छा खाना खाएगा, पत्ता खाएगा, इस प्रकार। ठीक है, तो ज्यादा नहीं लिखना, अपने मन से लिखना है। 2 नंबर का है। ओके, अब देखिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है,
असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित किया था? यानी कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। यानी कि ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था गांधी जी, पता है ना, 1920 ईस्वी से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, 1922 ईस्वी तक चला था। उसके बाद गांधी जी जो है उसको खत्म कर दिया था, स्थगित कर दिया था। क्यों किया था ये रीजन आपको लिखना है। पहले हम लोग जो है ना आंसर पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक प्रथम जन आंदोलन था। अब देखो, असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 1922 तक चला और ये सबसे पहला पहला जन आंदोलन था। ओके, गांधी जी का यह आंदोलन सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था। इस आंदोलन को समाज का हर वर्ग अपना समर्थन दे रहा था। यानी कि जो गांधी जी इस आंदोलन को शुरू किए थे, ये एकदम सत्य, बोले तो सही, सच के रास्ता पे, कोई गलत नहीं। यानी कि ये आंदोलन जो था ये सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था। इस पे गांधी जी जो है इस आंदोलन को सत्य तरीके से इसको चलाना चाहते थे, लेकिन इसमें अहिंसा हो गया था और इसी के कारण मतलब इसको जो है इस आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। आगे पढ़िए, पहले क्या कहता है। जब ये जो आंदोलन सिद्धांत पर जो आधारित था और इसमें जितने भी बहुत सारे लोग गांधी जी के साथ दिए थे, इस आंदोलन में साथ दिए थे, हर वर्ग का, हर जाति का, ठीक है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, हर जाति का इसमें समर्थन दिया था, इसमें मतलब कि हेल्प किया था, मदद किया था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों की भीड़ ने पुलिस थाना पर हमला कर 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया। अब इसके बारे में कहानी बताऊंगा, आप याद मत करना, पहले समझो फिर अपने आप कॉपी में लिख दोगे। ये चौरा चौरी कांड के बारे में कुछ बढ़ा दिया गया है, ठीक है, तो आपको बढ़ा के लिखना भी है। इसके बाद कहता है कि इस घटना से गांधी जी काफी दुखित हुए क्योंकि उनका आंदोलन पूरी तरह अहिंसात्मक था। अतः उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। देखिए इसका मेन स्रोत क्या है? इसका मेन स्रोत यही है कि देखो कि ये जो गांधी जी जो है ये अपना जो आंदोलन है वो सत्य तरीके से उसको चलाना चाहते थे, लेकिन जो कर्मचारी थे जो आंदोलन में जो भाग लिए थे, इसमें क्या कह रहा है कि इस आंदोलन को समाज का हर वर्ग इसमें समर्थन दिया था, ठीक है, इसमें भाग लिया था, इस आंदोलन को लड़ने के साथ दिया था। लेकिन गांधी जी जो है इसको सत्य तरीके से इसको चलाना चाहते थे, लेकिन जो भी समर्थककारी था उसमें भाग लेने वाला आदमी था, वो क्या किया, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हुआ था, जिसमें एक गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में एक पुलिस स्टेशन था, उसमें उन्होंने आग लगा दिया और आग लगाने के बाद उसमें 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया जिंदा जला दिया, तो अब आग फेंका, जब पुलिस थाना में आग लगी तो उसमें मर ही गया, तो समझो कि वो जल के मर गया। 22 पुलिसकर्मी मतलब मर गया था, और जब ये मरा तो वहां पे बहुत हलचल हुई। इसी कारण से जो है गांधी जी जो है बहुत दुखित हुए, बहुत उदास हुए। वो चाहते थे कि हम जो है मतलब कि इस आंदोलन को इस आंदोलन को जो है मतलब कि समझो कि अहिंसात्मक नहीं करना चाहता था, वो सत्य से जीतना चाहता था, असत्य से नहीं। तो इस आंदोलन को वो उन्होंने वापस ले लिया, यानी कि स्थगित कर लिया। क्लियर है? बस आपको कहानी लिखना है, क्लियर है ना? तो याद रहेगा, आप क्वेश्चन को पहले लिख लेना कॉपी में, ठीक है। देखो यहां से मैं ऊपर कर रहा हूं, आप देखो यहां पर एक लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको देख लो। सुखाड़ से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर के सवाल में आएगा, यह आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है। क्वेश्चन कहता है सुखाड़ से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, यदि किसी क्षेत्र में होने वाली औसत वर्षा की मात्रा में 25% से अधिक कमी आ जाए तो सुखाड़ कहते हैं। सुखाड़ का मतलब आप समझिए कि अगर वर्षा नहीं होगी, समझ लो इस क्वेश्चन को रिलेट कर दो आप पर्यावरण से, ठीक है, पर्यावरण से। क्यों? अगर पेड़ नहीं होता, पेड़ नहीं होता तो फिर पृथ्वी पर तो क्या होता, बाढ़ ही रहता। अब इनका जो सुखाड़ का कारण जो है ना, ये सुखाड़ आने का कारण भी बहुत कुछ है। अगर आसमान से बारिश नहीं होगी, अच्छी बारिश नहीं होगी तो सुखाड़ होगा। ये भी पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण है। आप लिख सकते हैं सुखाड़ के बारे में। क्या है ना कि अगर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी भाग में, किसी भी जगह में जो है औसत हमेशा जो वर्षा होती थी उनमें से जो है 25% की मात्रा मतलब अधिक कम हो जाएगा। मतलब जो वर्षा होती थी पहले ठीक ठाक होती थी, उसमें 25% नहीं होगी,
ठीक है, नहीं होना बंद हो जाएगा, ठीक है, बंद हो जाएगा बारिश, तो सुखाड़ होना शुरू हो जाएगा, बस तो यही लिखना है। माइंड का खेल है बाबू, आप इसको जितना हो सके समझने की कोशिश करो, रट्टा मत मारो, ठीक है। हो सके तो वीडियो फिर से देखो एक बार और फिर कॉपी में लिखने के बाद याद करो। याद करने टाइम में रट्टा मत मारो, उसको समझने की कोशिश करो। सोशल साइंस है, बिल्कुल इसको समझना मत, अपने दिमाग से, अपने समझ से लिखना, अपनी बात को लिखना, ठीक है। अब ओके, तो देखो अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। देखो इसको आप लोग इसका आंसर बताना है, क्वेश्चन है, ये देखो ये आपका होमवर्क है, जिसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जितना हो सके, जिससे हो सके आंसर कमेंट में करना, ठीक है। कोशिश करो बुक से खोज करके, अगर आपको याद है तो कमेंट में कर लो। गुप्त मतदान, गुप्त मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। अब आप लोग खुद से करना, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना डियर, वीडियो को आगे शेयर करो। मैं इसी तरीके से वीडियो लाता रहूंगा। ओके, डेट्स ऑल, बाय।